हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मेज़रमेंट। देखिए, आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट असल में है क्या, किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, और हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स होती क्या हैं। अगली चीज़ है कितने टाइप के हमारे पास सिस्टम आए, एमकेएस आया, सीजीएस आया, एफपीएस आया, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं आपका सोलर डे और लाइट ईयर, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि मेजरमेंट है क्या। असल में डिपेंड किस चीज़ पे करता है, मेजरमेंट क्या है, किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, असल में मेजरमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर बेसिक चीज़ों में हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट पे, तो पहले आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो मेजरमेंट की है और दूसरा आपके पास है यूनिट की, ठीक है। तो चलिए फिर मैं डायरेक्ट इसमें आता हूँ। पहले आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है फिजिकल क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है, देखिए ये दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी दूसरी यूनिट। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूँ, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे और दूसरा डिपेंड करती है उसकी यूनिट पे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ 10, चलिए 10 क्या, चलिए 10 किलोमीटर्स है। यहाँ पे दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक तो 10 है, दूसरा किलोमीटर है, या 5 है, दूसरा केजी है। 10 है और लीटर्स है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 10, देखिए किसी चीज़ के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड का कहने का मतलब है, जैसे मैं कहूँ आपसे 10 चलिए, क्या चलिए 10, 10 मीटर चलिए, किलोमीटर चलिए, सेंटीमीटर चलिए, मिलीमीटर चलिए, क्या डिस्टेंस है। तो 10 तो न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा है और किलोमीटर उसकी यूनिट को शो कर रहा है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी बना रहा है। अगर मैं मार्केट जाके कहूँ 5 ले आइए, क्या 5 पटेटोज ले आइए, 5 क्या ले आइए, तो 5 उसके आगे हमने क्या करा है कि उसकी यूनिट, यानी कि कहने का मतलब है बिना यूनिट के हम किसी भी चीज़ को नहीं, ये 5 कुछ भी हो सकता था, 5 लीटर्स हो सकता था, 5 मिलीमीटर हो सकता था, 5 कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती थी। तो हमने क्या करा, इसकी बेसिकली यूनिट से, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फिजिकल क्वांटिटी बनाएगा। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि 5 केजी, ठीक है। 5 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, आप एक किस्म से कह लीजिए 5 केजी। कहने का मतलब है 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या है, उसकी यूनिट है। समझ में आई बात, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। सेकंड थिंग, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ यूनिट, हमारे पास कितनी टाइप्स की यूनिट हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है हमारे पास, जो एज इट इज नेचर से हमने ली हुई हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करती, एक किस्म की रूट्स हैं, यानी कि एक किस्म की जड़ें हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, वो अपने में फ्री हैं। मतलब कहने का मतलब है, इनको हम बेसिक यूनिट्स भी कह रहे हैं। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रही है, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से बनी हुई हैं। ध्यान से सुन लीजिए, डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, मैथ्स के फॉर्मूले हैं, चाहे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं, फंडामेंटल यूनिट से बनके बने हुए हैं। यानी कि बेसिक जड़ें होंगी तभी पेड़ बनेगा, पेड़ खाली बिना जड़ों के पेड़ हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम समझते हैं फिर हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं कितनी। तो ये असल में हमारे पास 7 है, ठीक है। और दो सॉलिड, मतलब कहने का मतलब है दो और यूनिट्स भी होती हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं कितनी है। एक तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, मास, मैस और टाइम, ये तीन तो हैं हमारे पास, ठीक है। लेंथ को हमने डिनोट करा है एल से, मैस को डिनोट करा है एम से, टाइम को डिनोट करा है टी से, टेम्परेचर को हमने डिनोट करा है के से, ठीक है। टेम्परेचर को डिनोट करने का तरीका है के, ठीक है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की कैंडिला, ठीक है, सी डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, ये रहा हमारे पास। और ये उसके पास दो हमारे पास और क्वांटिटीज हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल, मेरा थोड़ा लिखने में यहाँ पे राइटिंग थोड़ा गंदा हुआ है, तो एंगल्स और सॉलिड एंगल, यानी कि ये देखिए आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये दो और क्वांटिटीज हैं, एंगल और सॉलिड एंगल्स, ठीक हो गया। एंगल हम रेडियन में एंगल फाइंड आउट करते हैं रेडियन में, और सॉलिड एंगल स्टे रेडियन में, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, यानी कि ये जो क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये फंडामेंटल हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये खुद में इतनी, मतलब आप देखिए हम ये जैसे हम तो अपने फैमिली पे या किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये
किसी पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि ये डिराइव्ड यूनिट्स को बनाने के लिए अगर डिराइव्ड यूनिट्स बन रही हैं तो इन फंडामेंटल यूनिट्स की बेसिस पे बनेंगी। तो आपको इन फंडामेंटल यूनिट्स को याद रख लेना है, बिना इसके डिराइव्ड यूनिट्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम सोच भी नहीं सकते कि डिराइव्ड यूनिट्स इस पे बेस्ड हैं या नहीं है, बिना इनके डिराइव्ड यूनिट्स नहीं बन सकती। अब बात करते हैं, फिर ये आपके समझ में आगे हुए। अब डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो किस पे डिपेंड कर रही हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए एक मिनट, ये लिखा है देखिए, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। आप किस पे डिपेंड कर रही हैं? फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रही हैं, और जिनको हम किन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में कर सकते हैं। और फंडामेंटल और बेसिक तो आप यहाँ पे देख ही चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, ठीक है, वो किसी पे वो इंडिपेंडेंट है। ये लिखा हुआ है देखिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फिर इन यूनिट्स की हम। ठीक हो गया। तो ये असल में है क्या डिराइव्ड यूनिट्स? असल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे एरिया है, एरिया देखिए अब किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ही एरिया है। वॉल्यूम की बात कर लूँ तो लेंथ, विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम है। डेंसिटी की बात करूँ तो मैस अपॉन वॉल्यूम है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि कैसे इसमें डिपेंड कर रही है। देखिए लेंथ का अगर मैं यूनिट एक मिनट एमकेएस में ही मान लूँ या ऐसा ही मैं ही मान लूँ, मीटर में अगर मैंने कंसीडर करी, ये भी मीटर में कंसीडर करी, देखिए लेंथ की यूनिट यहाँ मीटर होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कहाँ से आगे आएगा, थोड़ा सा एक स्टेप में आगे बढ़ गया हूँ। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर ये चीज़ भी मैं मीटर में कंसीडर करूँ, ये भी मीटर में करूँ, ये भी मीटर में कंसीडर करूँ, तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। ठीक हो गया। अभी डेंसिटी की बात करेंगे। पहले मैं खाली एक आइडिया ले रहा हूँ कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। ठीक हो गया। यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स किससे मिलके बनी हुई हैं? फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी हुई है। ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद हम सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। ये आपके पास सिस्टम्स हैं, देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास सबसे पहला जो सिस्टम है वो है सीजीएस। ठीक है। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ये पुराना, सबसे पुराना सिस्टम है। ठीक है। इसमें जो ये तीन क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, सी जी एस। सी का मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और ठीक है, ठीक है, ये मैं पूरा लिख देता हूं, और ये एस है टाइम के लिए। ठीक है। यहां जो लेंथ की यूनिट होगी वो सेंटीमीटर होगी, मैस की यूनिट जो होगी वो ग्राम होगी, और जो टाइम की यूनिट होगी वो सेकंड होगी। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? इसलिए इसको सीजीएस कहा है। जब भी हम सीजीएस में काउंट कर रहे हैं तो लेंथ को सेंटीमीटर में काउंट करेंगे, मैस को ग्राम में काउंट करेंगे, और टाइम को सेकंड में करेंगे। दूसरा आ गया एफपीएस सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम, इसमें जो लेंथ की यूनिट होगी, इसमें जो लेंथ का यूनिट होगा वो फीट होगा। ठीक है। जो लेंथ का यूनिट, अभी भी हम कोई चीज़ फीट में या फुट में मेजर करते हैं क्या? हाइट को मेजर करते हैं अभी भी हम फुट में। ठीक है। पाउंड, पाउंड किसका होगा? मैस का होगा। मैस को हम किस में इसमें काउंट करते हैं? पाउंड में। ठीक है। और टाइम का वही सेकंड। ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक हो गया। तीसरा आ गया एमकेएस। यहाँ लेंथ की यूनिट क्या हो गई? लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। ठीक है। मीटर हो गई। समझ में आ गई बात? और मैस की यूनिट हो गई आपके पास केजी। ठीक है। और टाइम की यूनिट तो वही सेकंड। ठीक है। तो ये तीन सिस्टम आपके पास ये रहे। ठीक है। इसके बाद हम एसआई की बात करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक हो गया। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। देखिए तीनों यूनिट्स में टाइम की यूनिट सेकंड ही रहती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।